गाडरवारा में ग्राम पंचायत रिछावर के सरपंच के एक लिखित आवेदन राजस्व विभाग अधिकारी को दिया। उक्त आवेदन में उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं का आयोजन शासन के निर्देशानुसार किया जाता है। पंचायत से संबंधित सभी कार्यों को पंचायत भवन में संचालित किया जाता है। मेरे भाई बसंत गुर्जर एवं भगवान गुर्जर के तालाब निर्माण का जो आरोप लगाया गया है वह मिथ्या है। दोनों के नाम से कोई टीएस नहीं बनवाई गई है और ना ही पोर्टल पर काम खोले गए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा मेरे और मेरे परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। माखन गुर्जर एवं निर्मला गुर्जर द्वारा समय समय पर ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्य में कार्य किया जाता है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाया गया आरोप महिला सशक्तिकरण को कमजोर कर मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायत में 3 चबूतरा निर्माण कार्य स्वीकृत है। मौसम की प्रतिकूलता के कारण प्रभावित हो गया है। उक्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा समय अनुसार पूर्णता की ओर है। बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य प्रचलन में है। पीएम आवास योजना अंतर्गत किसी भी हितग्राही से ना तो राशि की मांग की गई है और ना ही राशि ली गई है। बदनाम करने के उद्देश्य से आरोप लगाए गए हैं। 5वें वित्त एवं 15वें वित्त से स्वीकृत कार्य शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार संपादित कराए जाते हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा मुझ पर अनुचित दबाव बनाते हुए अपात्र व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ दिलाने एवं अपूर्ण आवासों को पूर्ण दर्शाने हेतु बाध्य किया जा रहा है, जो शासकीय नियमों के विरुद्ध है। मेरे द्वारा ऐसा न करने पर शिकायत की जा रही है, जो कि निराधार है। शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। रामस्वरूप पिता कीरत सिंह गुर्जर द्वारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम अमोदा में शमशान घाट में शक्तिधाम निर्माण व बाउंड्री वॉल निर्माण सौंदर्यकरण हेतु प्रस्तावित भूमि लगभग 300 एकड़ पर कब्जा करते हुए उस पर गन्ना लगाकर कृषि कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राम में नल जल योजना अंतर्गत लगाए गए शासकीय ट्यूबवेल व ट्रांसफार्मर पर जबरन कब्जा कर उनका प्रयोग स्वयं के निजीकरण के लिए किया जा रहा है। बलवान गुर्जर द्वारा ग्राम अमोदा में गोठान की शासकीय भूमि पर कब्जा कर उस पर कृषि कार्य किया जा रहा है। शासकीय रास्ता मध्य की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर उस पर मकान निर्माण किया गया है, जिस खेत सड़क हेतु स्वीकृत कर प्रारंभ नहीं किया जा सका है। इनके द्वारा स्कूल की भूमि पर कब्जा कर पालतू पशुओं के चारा की बोवनी कर दी गई है, जिससे शाला में विद्यार्थियों को आवागमन में परेशानी होती है। बच्चों को खेलने की कोई जगह नहीं है। सभी शिकायतें पूरी तरह से निराधार है। क्या कहेंगे आज के संदर्भ में आपने यहाँ ज्ञापन सौंपा एसडीएम कार्यालय में? जी, आज हमने सभी सरपंच साथियों सहित दिनांक 4 दिनांक को जो मेरे विरुद्ध हमारी ग्राम पंचायत कुछ लोगों ने जो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ जो ज्ञापन एसडीएम कार्यालय देके गए थे। 3 दिनों का आज दिनांक तक अवकाश था और शिकायत जो मेरे विरुद्ध कर गए थे वे संपूर्ण जो वो शिकायत वो करके गए हैं वो मिथ्या एवं झूठ हैं। इनने व्यक्तिगत द्वेष और मुझ पर जो मेरे जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें व्यवधान पैदा करना इनकी वृत्ति है। और आज हम सभी सरपंच संघ मिलके मैंने सरपंच संघ के सम्मानीय अध्यक्ष अजय द्विवेदी से कहा कि आप देखिए मैं बहुत इन लोगों से प्रताड़ित हूँ। आज हम सब सरपंच संघ सभी मिलके एसडीएम महोदय जो ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बिंदुओं पे उन्होंने मेरी शिकायत की है वो सभी मिथ्या एवं झूठ हैं। सरपंच साहब, अगर वो मिथ्या और निराधार झूठ हैं तो आपने जांच क्यों नहीं होने दी? आप अपनी जांच को दबाने के लिए ज्ञापन देने क्यों आया? जांच को दबाने के लिए मैं ज्ञापन देने नहीं आया, मैं जांच को कराने के लिए ज्ञापन देने आया हूं। आज आपने बताया कि वो अगली पार्टी जो ज्ञापन दिया वो जमीन पर कब्जा किया, वो कितनी भूमि पर कब्जा किया हुआ है? जमीन पे शासकीय भूमियों पे कब्जा है उनका, रास्ता की भूमियों पे कब्जा है, स्कूल प्रांगण में। आपने इस संदर्भ में आगे शिकायत नहीं की क्या ये कब्जा किया हुआ है? इस संबंध में मैं जिस दिनों से सरपंच बना हूँ मेरे पास रिसीप्ट है। माननीय जिला सीओ कलेक्टर महोदय को भी मैंने आवेदन दिया है 1-2 वर्ष पहले मैं देता हूँ। क्या बोल रहे हैं वो? उन्होंने बोला है उन्हें गाइड के हिसाब से जो प्रशासनिक जो नियम है उनके हिसाब से सब होगा, मगर आज वर्तमान में प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई है। अब क्या मांग है आपकी? खास बताएं। आज के ज्ञापन जमीन नहीं छोड़ी गई। आज के ज्ञापन की मुख्य मांग क्या है आपकी? आज ज्ञापन की मुख्य मांग ये है कि जो आपराधिक पृथ्वी के लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ जो आवेदन देके गए थे उनके मैंने सभी जो बिंदु हैं जो पंचायत के अंतर्गत जो गलत काम और जो अनियमितताएं, शासन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शासन की संपत्ति को नष्ट करना,
जो भी विषय था बिंदुवार मैंने एसडीएम मैडम जी को लिखित स्वरूप दिया है। उन पे मैंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पे कठोर से कठोर कार्यवाही दंडात्मक की जाए। क्या नाम और लिखते हैं आप? मेरा नाम विनय पटेल है। कहाँ से सर? मैं ग्राम अमोदा का निवासी हूँ, ग्राम पंचायत रिछावर सरपंच हूँ। विनय पटेल रिछावर पंचायत सरपंच हैं। इनकी साफ सुथरी छवि को निजी रंजिश के कारण खराब कर रहे हैं। इनने बहुत समय पहले से मेरे साथ रहकर राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी के पास हम लोग पहुँचे। इनने कहा दादाजी कुछ राशि मुझे मिल नहीं रही, मैं 2 बार घूम आया माननीय राज्यसभा सांसद जी के पास। तो मैं गया, उनने लगभग इनको 3 लाख रुपया दिया और 3 लाख रुपया गणेश घाट के आश्रम को इनने लिया और उस 3 लाख से आज उस आश्रम में कितना एरिया है? 1450 स्क्वायर फुट में इनने निर्माण कार्य करा दिया। उसमें लगभग क्या लागत आई होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आप दिखवाएंगे, जांच का विषय है। पर जो व्यक्ति 3 लाख से 12 लाख 15 लाख का काम कर दे वो इनके चरित्र पर दाग लगाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरपंच संघ तो इनका साथी है, मेरे साथ ये समाज सेवा में लगभग 15 साल से काम कर रहा है, 12 साल से पूरा परिवार मेरे साथ है। इस प्रकार चरित्र पर दाग नहीं लगाना चाहिए। उनकी जो गौचर भूमि के नाम पर भूमि पर कब्जा है, अध्यक्ष जी मैं चाहता हूं उस जमीन को निष्पक्ष भाव से आप लोगों के माध्यम से निकलवाना चाहिए और इस तरह के कृत्य किसी पर झूठे जब करिए आप, जब सोशल मीडिया बड़ा चैनल है आज हमारे देश में, कई जगह इनकी इज्जत खराब हुई, कई जगह से फोन आए, तो इसको आप वहाँ उन तक भी पहुँचा कर यदि उन पर दोष सिद्ध होते हैं, इन पर निर्दोष होते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई उतनी कठोर करवाएं जितनी इनकी छवि उनने खराब की। क्या नाम लिखते हैं जी? क्या नाम लिखते हैं? मैं भैया जी रावत गाड़ावाड़ा, मां नर्मदा समाज सेवी संस्था जिला अध्यक्ष। इनके साथ इसलिए आया हूं कि ये नैतिकता के जीवन से काम करते चले आ रहे हैं। मुझे इनने कई बार ले जाकर वो गणेश घाट का आश्रम बताया। क्या कहेंगे आज जो आवेदन सौंपा आप साथ में आए हैं? हमारे साथ ही विनय पटेल जो रिछावर सरपंच हैं, उनके खिलाफ में कुछ असामाजिक तत्वों ने शिकायत की थी जो कि निराधार है। और आज के परिवेश में पंचायतें जिस प्रकार से काम कर रही हैं उनके लिए गाइडलाइन ऊपर शासन से आती है। हम लोग जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उन परिस्थितियों में काम करना तो ठीक, लेकिन एक व्यवस्थित काम के लिए हम लोग जो अग्रसर होते हैं उन पे अगर ये छोटी छोटी व्यवस्थाओं में लोग अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं कि हम शायद शिकायत कर देंगे तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं इधर के उधर हो सकती हैं, लेकिन शासन इतनी बेहतरीन गाइडलाइनें दे रहा है कि जिसमें हम लोगों को काम करना पड़ता है। सीमित राशि में हम बहुत से बहुत अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे सरपंच साथी और पूरा हमारा सरपंच संघ इकट्ठा हुआ है आज, और हम चाहते हैं कि एक व्यवस्थित जाँच हो। हमारे सरपंच साथियों की अगर दोष निकलते हैं तो हम लोग भी दोषी माने जाते हैं, बशर्ते यदि हम दोषी नहीं हैं और हमारे खिलाफत में अगर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता तो जो शिकायत करता है उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं? अजय द्विवेदी, सरपंच संघ साईंखड़ा जनपद अध्यक्ष। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।